बीच में मुंबई के प्रख्यात उद्योगपति गोयम ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के युवा संचालक अभिषेक शाह जी और ऋषभ शाह हमारे बीच पधारे हुए हैं। मेरे साथ रमेश भाई ठक्कर भी जुड़े हुए हैं। आप सबका एनिमल हेल्पलाइन कोरोना फाउंडेशन और समस्त महाजन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिवादन है। जैसा कि हम सबको विदित है, हम गाय को माता बोलते हैं, पशुओं को धन बोलते हैं, तो साथ में एक ऐसा प्रश्न भी आता है कि गाय अगर माता है तो वो रास्ते पे क्यों है? गाय अगर माता है तो वो कटती क्यों है? गाय अगर माता है तो इसकी ऐसी बदतर हालत क्यों है? तो जैसा हम सब ने अनुभव किया है और आप सब ने भी महसूस भी किया होगा, और अभी तो बहुत सारे गौ वैज्ञानिक और सभी लोग चर्चा भी कर रहे हैं, उसकी एक हालत, इसकी ये हालत इसलिए हुई है, उसका जो इकोनॉमी के साथ जो कनेक्शन था, गाय का धन के साथ जो कनेक्शन था, काउ बेस इकोनॉमिक्स की जो बात थी, गो आधारित अर्थतंत्र की जो बात थी, वो पूरा विषय कहीं पे छूट गया है, लुप्त हो गया है। जब तक हम पशु को अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जोड़ेंगे, एक सात्विक बिजनेस के स्वरूप में उसको नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका जीना भी दुश्वार हो जाएगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी दुश्वार हो जाएगी। हम सबको विदित है कि गौशालाओं की क्या हालत है, माजरापुरों की क्या हालत है। सभी लोग चंदे के लिए घर घर घूमते रहते हैं, ऐसी कमनसीब हालत है। तो एक प्रयास हमारा सबका साथ में मिलकर ये भी है कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है, जो गाय बुजुर्ग हो चुकी है, वो रास्ते पे ना हो, गौशाला पांजरापोलों में भी ना हो, या कमनसीबी से उनका कत्ल भी ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए गाय को घर घर में वापस लानी होगी। गौशाला पांजरापोलों का स्वावलंबन भी करना पड़ेगा, और जनसाधारण, पूरे विश्व के जो जनसाधारण है, उनको इस गाय के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गाय कोई लायबिलिटी नहीं है, बल्कि एक एसेट है। तो एसेट किस तरह से है, वो धन किस तरह से है? जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसका गोमूत्र और गोबर भी किस तरह से उपयोगी हो सकता है, उस विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और उस प्रोडक्ट को लेकर कैसे एक बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है, उससे मुनाफा भी किया जा सकता है। जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है वोकल फॉर लोकल, उसका भी कैसे सार्थक कर सकते हैं, वुमन एम्पावरमेंट को भी कैसे सार्थक कर सकते हैं, किसानों की आय भी कैसे दोगुना करने में हम मदद कर सकते हैं, और एक सात्विक बिजनेस का ढांचा वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और हमने देखा भी हुआ है कि आज के कई युवा ऐसे हैं जो नौकरी के लिए और बिजनेस के लिए बहुत उनकी पीड़ा हो रही है, बेरोजगार भी कई लोग, कई युवा घूम रहे हैं। तो इसका एक आदर्श सॉल्यूशन क्या है, उस दिशा में हम आज बात करने वाले हैं। और इस दिशा में ही जिन्होंने अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह स्थापित किया वो है, बहुत ही कम आयु में, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व में एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बिजनेस, काउ बेस्ड इकोनॉमी का बिजनेस, और बहुत सारे लोगों को वो रोजगारी भी दे रहे हैं, बहुत सारी गौशाला पांजरापोलों को स्वावलंबन देने में भी मदद हो रहे हैं, और सभी के घर पे गौमाता का आशीर्वाद पहुंचे, पंचगव्य प्रोडक्ट्स पहुंचे, और उनको भी स्वस्थता का वरदान मिले, उनको भी सुख का वरदान मिले, और ब्याजबी किफायती दामों में अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट मिले, स्वदेशी प्रोडक्ट मिले, उस तरह का वो बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं। ऐसे ये दो युवान उद्योगपति आज हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही स्वागत और अभिवादन करता हूँ अभिषेक जी और ऋषभ जी का। वो हमारे साथ स्पेशल बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे अभिषेक शाह जी हैं, ये हमने ऋषभ शाह जी हैं, वो भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ हमारे साथी वडील हमारे मोबी, हमारे परिवार के रमेश भाई ठक्कर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं रमेश भाई ठक्कर से विनती करूंगा कि वो दो शब्द बोले, और बाद में हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। ज्यादातर आप लोग हमको जानते हैं श्रीजी गौशाला राजकोट से, और एनिमल हेल्पलाइन कोरोना फाउंडेशन 25 साल से श्रीजी गौशाला चल रही है। वहाँ भी हम गौ प्रोडक्ट बना के, बढ़िया क्वालिटी की गौ प्रोडक्ट बना के आगे ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दोनों भाई। तो कैसे बढ़ना है, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी हम साथ साथ चल रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कैसे बढ़ाई जाए, वो दोनों मिला के हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती के लिए साथ साथ मानवों के लिए भी जो दवाइयाँ बनती है, उसमें भी हम यूज करने के लिए चलते हैं। आपको मालूम है अभी तक 18 साल में 7 लाख से ज्यादा दर्दियों को भी अच्छा किया है गौमूत्र और गोबर से। तो वो सब साथ में मिलके
गायों को हाथ खिलाने से भी इतना फायदा हुआ है। तो वो सब बेनिफिट अपन कैसे आगे चल के चला सके, आगे कैसे बढ़ सके, उसमें नौजवानों को जोड़ने का हमारा जो बात था वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉम्बे से, बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको क्वेश्चन करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं अभिषेक शाह जी से विनती करूंगा कि वो अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं और ऋषभ जी के बारे में भी थोड़ा बताएं, तो ताकि हमारे जो लाखों व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा मालूम चले। अभिषेक शाह जी। नमस्ते मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का ये प्लेटफॉर्म हमको दिया गया कि हम हमारी बात आपके पूरे व्यूअर्स प्लेटफॉर्म को बता पाए। तो हमारी बेसिकली कंपनी मुंबई बेस्ड गोयम ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड है। गोयम माने गौ से जुड़ी हुई, गौ माता से जुड़ी हुई, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसको एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे कैसे लेके जा सकते हैं कि अपनी भारत की आज 80% जनता खेडूत और खेती से जुड़ी हुई है, और जो भी खेती से जुड़ा हुआ है वो गौ से जुड़ा हुआ है। तो इसको आगे जाके सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे कैसे लेके जाए, उसमें भारत के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र के हर गांव, हर शहर के खेडूत जो है उनसे जुड़ के ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मॉडल का एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करने चाहते हैं जहाँ पे आगे की जो युवा पीढ़ी है वो ये प्लेटफॉर्म का फायदा लेके मुनाफा कर सके, आगे अपने जीवन में प्रगति कर सके। तो मैं और मेरा छोटा भाई ऋषभ, हम दोनों गोयम ऑर्गेनिक को डायरेक्ट करते हैं, उसको रन करते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां जो पूरी गौ से जुड़ी हुई है। मैं विनती करूंगा ऋषभ शाह जी, वो भी एक युवा उद्योगपति हैं और अभिषेक के साथ में मिलकर वो भी ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा कार्य इस विषय में कर रहे हैं। गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गौ आधारित स्वरोजगारी, गौ आधारित पांजरापुर और गौशाला का स्वावलंबन एक पूरी तरह से देखा जाए तो सात्विक बिजनेस के रूप में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और ग्लोबल लेवल पे कोई पूरा, वो तो सिर्फ मुनाफा कमा ही रहे ऐसा ही नहीं, बल्कि कई युवा भाई बहनों को रोजगारी भी दे रहे हैं। ग्रामीण रोजगारी क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उनका प्रदान रहा है। ऐसे ऋषभ शाह जी से मैं विनती करूंगा कि वो थोड़ा हमको अपने मार्गदर्शन दें। प्रणाम, नमस्कार और जय गौ माता। मैं खूब धन्यवाद देना चाहूँगा मित्तल जी और रमेश जी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आज के दिन कुछ हमारे विचार शेयर करने के लिए। तो सोने की चिड़िया जिसे कहते थे वैसा भारत देश आज 200 साल पहले सोने की चिड़िया था, आज इकोनॉमी लेवल में देखा जाए तो कहीं नीचे आ चुका है। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि हम काउ बेस्ड इकोनॉमी को कैसे ऊपर लेके आए, और उसके लिए जो अपना यंग ब्लड है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें इसमें आना पड़ेगा, उन्हें अपना पूरा सर्वस्व इसमें देना पड़ेगा, और वो भी उनको उसमें से मुनाफा मिलना चाहिए। इसमें हम लोग को सेवा नहीं देनी है, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल और एक प्रॉपर एज अ बिजनेस भी हम लोग रन कर सकते हैं, ताकि अपनी जो गौ माता है, अपना जो गौ धन है, उन्हें उनका एक जो पहले के समय में स्थान मिलता था वैसा स्थान वापस मिले, और अपने जो किसान भाई है उन्हें भी उनका प्रॉफिट, उनका अर्निंग मिले, और ताकि उसमें से एक अपना यंग एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छे से हो पाए। तो मुंबई में, हाँ जी, मुंबई में इसी विचार के साथ मेरे और मेरे बड़े भाई अभिषेक जी ने पिछले 2 साल पहले ऐसा गोयम करके एक ब्रांड किया था, जिसमें ऑर्गेनिक फूड और काउ बेस्ड प्रोडक्ट का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे उसको कैसे लेके जाए और उसको कैसे हर घर तक पहुंचा सके, वो प्लानिंग से आज हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया ऋषभ जी, जैसे आपने बताया कि आप ग्लोबल लेवल पे ये सब कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी विदित होगा कि भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, उनके प्रथम चेयरमैन और प्रखर गृहवती डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी के मार्गदर्शन में भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्रामीण भाई बहनों को रोजगारी मिले, किसानों को रोजगारी मिले, सबका स्वावलंबन हो, और सही रूप से जैसे बोला जाए सबका साथ, सबका विकास, एक स्वस्थ समाज, एक समृद्ध समाज, एक सुखी समाज का निर्माण हो, और काउ बेस्ड इकोनॉमी का पुनर्स्थापन हो, और भारत माता को काउ बेस्ड इकोनॉमी के माध्यम से पूरे विश्व में फिर से राष्ट्रगुरु के रूप में स्थापित किया जाए। उस दिशा में बहुत सुंदर कार्यवाही हो रही है, उसके बहुत सारे आयाम भी हम सबको
हमारे दर्शकों को तो विदित ही है, क्योंकि हम बार बार उनकी ये सब चीजें पोस्ट करते रहते हैं। जैसे कामधेनु दीपावली अभियान हो गया, गोमय गणेश कैंपेन हो गया, कामधेनु होली जो भी आने वाली है उसका भी एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के प्लेटफॉर्म से ये पूरा होने जाने वाला है। और आगामी तारीख 25 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा का भी एक बहुत सुंदर आयोजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है। उसमें सबकी ऐसी आशा है कि पूरे विश्व से 1 करोड़ से भी ज्यादा आबाल वृद्ध उसमें भाग लेंगे, जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यही उनका सबका हमारा सबका कॉमन पर्पज यही है कि गाय को हम माता बोलते हैं, बट वो माता क्यों बोलते हैं, उनकी आर्थिक महत्ता क्या है, सामाजिक महत्ता क्या है, सांस्कृतिक महत्ता क्या है, तबीबी महत्ता क्या है, मैं तो ये बोलूंगा शैक्षणिक महत्ता क्या है, वैज्ञानिक महत्ता क्या है। तो गाय को विज्ञान से जोड़ के, ना सिर्फ भक्ति मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग से भी साथ में जोड़ के उसको कैसे हम बचा पाएंगे। और मैं तो ये बोलूंगा कि गाय को बचाने का ये बात ही नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर हमको बचना है, आपको बचना है, तो गाय को बचाना पड़ेगा। और गाय ही एक ऐसा भगवान ने एक ऐसा पवित्र प्राणी बनाया हुआ है जो पूरे राष्ट्र का, हम सबका और पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। और हमने देखा है आज कोरोना जैसी बहुत सारी महामारियों से पूरा विश्व घिरा हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से पूरा विश्व जूझ रहा है। तो गाय के जो पंचगव्य से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे रमेश भाई ठक्कर ने बताया, जो दवाइयां बनती हैं, वो चाहे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये माइग्रेन हो गया, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में सिर साबित हो चुका है। और ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे प्रमाण भी है। जैसे हम हाल ही में संसद में सांसद ऑस्कर फर्नांडिस ने बताया था, उन्होंने खुद ने बताया था कि मैं कैंसर से बचा हूं, तो उसका एक रीजन सिर्फ गौमाता ही है। तो ऐसे ये गौमाता एक हरता फिरता रुग्णालय भी है, एक संजीवनी है। उसकी महत्ता पुनः स्थापित करने के लिए हम सब साथ मिलकर उसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ने का प्रयास करें, और तो ही गाय बच पाएगी। हमारे साथ आज अभिषेक और ऋषभ दोनों जुड़ चुके हैं। मैं दोनों से बारी बारी ये प्रश्न करूंगा कि युवाओं के लिए आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी पूरे विश्व में आफ्टर कोरोना सबको मालूम है कि मंदी का एक बहुत बड़ा माहौल हुआ है। लाखों करोड़ों युवान भाई बहन अपनी रोजगारी को गंवा चुके हैं पूरे वैश्विक स्तर पे। तो वापस उनको स्वरोजगार भी मिले, उनका भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो, और विश्व का भी कल्याण हो, गाय का भी कल्याण हो, वो भी हमको रास्ते में परेशान होती हुई न दिखे। गौशाला पांजरापुरों का भी स्वावलंबन हो। तो आपको क्या लगता है कि आगामी दिनों में स्वरोजगारी का क्या अवसर आप इसमें देख रहे हैं? मैं अभी जिससे विनती करूंगा, व्हाट कैन बी द अपॉर्चुनिटीज फॉर यंगस्टर्स इन कमिंग ट्रेंड ऑफ काउ बेस्ड इकोनॉमी? व्हाट इज योर फोरसाइट? तो मित्तल जी, आपका जो सवाल है तो इसका बहुत बड़ा तो नहीं, पर मैं एक शॉर्ट में आंसर दे सकता हूँ। क्या जो भी यंग एंटरप्रेन्योर जो आ रहा है, तो उसकी पर्सनल विश ऐसी है कि उसको नौकरी नहीं करनी है, उसको खुद के पैर पे खड़ा रहना है, सेल्फ सस्टेन होना है। तो आज गौ माता है, तो वर्ल्ड वाइड पूरा मार्केट देखे तो 700 करोड़ की आबादी में से 80 से 90% लोग मिल्क तो कंज्यूम करते ही है, करेक्ट। और जब लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं तो मिल्क रिलेटेड उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, जो कि हमको गौ माता से ही मिलते हैं, तो वो भी वो लोग यूज करते हैं। तो पूरा मार्केट अपने पास 700 करोड़ का है। तो ये कोई छोटा मार्केट तो है नहीं, और सब लोग ये प्रोडक्ट ऐसे है कि यूज करने ही वाले हैं। बस उसकी राइट चैनल, वो राइट चैनल से राइट ब्रांड और राइट डायरेक्शन के मुताबिक अगर वो प्रोडक्ट दिया जाए, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये भारत में ही बन सकता है, ये विश्व भर में बन सकता है। इसका बाजार भी विश्व भर है और ये प्रोडक्ट भी विश्व भर बन सकता है। बट इंडिया ऐसा है, भारत ऐसा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मर्स है, 80% लोग फार्मर्स हैं आज के तारीख में। तो यहाँ का मार्केट एक्सपोजर इतना बड़ा है, हर एक छोटे गांव में हर एक छोटा जो फार्मर है उसके पास गौ माता और खेती, ये दोनों चीज जुड़ी हुई है। तो वो दोनों से उनकी जो आगे की युवा पीढ़ी है, वो ये दोनों को साथ में लेके चले, तो उनके लिए मार्केट पूरा विश्व है, सिर्फ भारत नहीं है पर पूरा विश्व है।
तो 700 करोड़ की आबादी, अगर आप 100 रुपया भी पर कैपिटा कंजम्पशन गिन ले प्रति महीना, तो वो तकरीबन 70,000 करोड़ प्रति महीना का मार्केट है। मतलब पूरे साल का तकरीबन 10 लाख करोड़ का मार्केट है। तो ये तो कोई छोटा मार्केट है नहीं, बस उसको राइट चैनल, राइट पाइपलाइन और एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लेवल पे ले जाना जरूरी है। जैसे कि अभिषेक जी ने बताया, बहुत सुंदर अभिषेक जी ने बात की कि ये जो गो प्रोडक्ट्स हैं या पंचगव्य बेस्ड प्रोडक्ट हैं या काउ बेस्ड इकोनॉमी के जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे दर्शक मित्रों को तो ये विदित ही होगा कि अभी पूरे राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 300 से ज्यादा प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं और बिक भी रहे हैं। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के तत्वाधान में डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया के मार्गदर्शन में उसका पूरा व्याप और विस्तार कैसे वैश्विक स्तर पे बढ़े, उसके दिशा में भी बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं। अलग अलग वेबिनार्स हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस भी हो रहे हैं। उसको कैसे बनाया जाए उसका भी प्रशिक्षण वर्ग सदैव उनका ये कार्य सत्कार्य जैसे कोई ऑनगोइंग रहता ही है। तो जैसा कि उन्होंने बताया इनका प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट का जो व्याप है वो पूरे विश्व के 700 करोड़ लोग इनके कस्टमर्स हैं। मींस ईच वन एंड एवरीवन कैन बी द कस्टमर ऑफ दिस पंचगव्य प्रोडक्ट। मैं तो ये भी बोलूंगा कि अभी ये पूरे स्टार्टअप मोड में है, तो एक तरह की बोल भी पाएंगे कि मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट भी है और अनलिमिटेड इनकम का भी ये सोर्स बन सकता है। नो क्योंकि इसमें मार्जिन भी इतना बड़ा है और जो भी खास करके आज का जो हमारा विषय है अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स इन काउ बेस्ड इकोनॉमी, तो वही है कि युवान भाई बहने जो समझ लो 5-10 साल में कहीं पे नौकरी धंधा के लिए घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से अच्छा है कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट लेके अपने गांव में, अपने सिटी में तो इसका व्यापार करें, तो उनको भी मुनाफा होगा, देश को भी मुनाफा होगा। जो प्रोडक्ट जिनको बेचेंगे उनके घर घर में भी गौ माता का और आशीर्वाद पहुंचेगा, गौशाला पांजरापोल का भी स्वावलंबन होगा और एट द एंड ऑफ द डे गाय माता भी बचेगी और गाय माता बचेगी तो ही हम बच पाएंगे। हमारे साथ ऋषभ शाह भी जुड़े हुए हैं, वो भी गोयम ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के युवा डायरेक्टर हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी क्या अपेक्षा है क्योंकि आप जैसे अभिषेक ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है, मार्केटिंग पे भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है, ब्रांडिंग भी थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनका जो टोन है वो वही है, इसका 360 डिग्री टर्न अराउंड उसका करेंगे तो ही ये उन्होंने जैसे बताया कि 10 लाख करोड़, बट उन्होंने तो सिर्फ 100 रुपया ही पकड़ा है पर पर्सन। मैं तो ये बोलूंगा कि हर आदमी एवरेज देखा जाए तो 500 रुपए का तो कम से कम ये सब चीजें जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, सैनिटाइजर हो गया, फिनाइल हो गया, हेयर ऑयल हो गया, तो आप देखो जो कम से कम 500 रुपये का पर पर्सन यूटिलाइजेशन इस तरह की प्रोडक्ट्स में होता ही है। और अभी तो जैसे बताया गया कि 300 से ज्यादा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बन रही है, तो कम से कम 500 से 1000 रुपये तक का पर मंथ इस तरह के प्रोडक्ट का मार्केट ओपन हो सकता है। उसका पूरा टोटल मारे तो वो एक बोलते सिर्फ 10 लाख करोड़, एक उससे भी 10 टाइम्स बड़ा ये इसका मार्केट हो सकता है। और पूरे विश्व की जो भी पूरा विश्व जो मंदी के माहौल से जूझ रहा है उसको भी पूरा ये टर्न अराउंड ये हो सकता है। तो काउ बेस्ड इकोनॉमी से ही हम पूरे विश्व का भी कल्याण कर पाएंगे, अपना भी कल्याण कर पाएंगे और गौमाता को भी बचा पाएंगे। और गौमाता बचेगी तो ही हम बच सकते हैं। हमारे बीच ऋषभ शाह जी हैं, उनके पिताजी गिरीश भाई शाह, वो भी समस्त पालन के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गौशाला पांजरापोलों को बहुत ही मदद कर रहे हैं। वो चाहे नैसर्गिक खेती का माहौल हो या उनकी संस्था का तो सूत्र यही है, जंगल, जल, जमीन और जानवर की सुखाकारी के लिए जो भी हम कर पाए वो हमको करना चाहिए। तो अभी तक वही देखा गया था कि गौशाला पांजरापोलों को हम क्या मदद कर पाएंगे, तो सिर्फ दान दो, वो एक ही अभिगम सबका रहता था कि कोई गौशाला पांजरापोल वाला हमारे पास आए या हम वहां पे विजिट करें तो सिर्फ एक आर्थिक अनुदान देना, वही एक हमारे दिमाग में रहता था। बट ये अभी जो नया विषय सबके सामने आया है कि अगर उनको स्वावलंबन बनाना है या उनको भी प्रॉफिटेबल बनाया है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, तो उनकी जो प्रोडक्ट बनती है पंचगव्य प्रोडक्ट्स, उसका पूरा बायबैक होना चाहिए, उसका पूरा मार्केट होना चाहिए और घर घर तक वो कैसे पहुंचाए उस दिशा में उसका पूरा प्रयत्न होना चाहिए। तो मैं ऋषभ जी से पूछना चाहूंगा कि ये भी आप इस तरह की आपने एक बड़े कंपनी का निर्माण किया है, तो आप अभी इसमें क्या इसमें आपने जैसे बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस कि भाई उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्या है और कौन सी थ्रेट्स भी हैं, तो ये पूरा उस दिशा में थोड़ी हमको बात करें कि क्या अभी हो रहा है,
क्या होना चाहिए और क्या हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। ऋषभ शर्मा। आज हम गूगल पे सर्च करें कि इंडिया में कितनी गौ माता है, तो करीबन 8 करोड़ के आसपास का फिगर आता है। तो वो हिसाब से दिन का प्रतिदिन भारत में 80 करोड़ जितना गोबर का कलेक्शन हो रहा है। वो 80 करोड़ का गोबर कलेक्शन आज कहाँ पे जा रहा है? अगर वही गोबर कलेक्शन को हम लोग दो चीज में दें, एक तो गोबर से बनाई हुई प्रोडक्ट्स और दूसरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैन्योर, तो अपने दो सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जहां पे हम स्पॉट एनालिसिस की बात करें तो एक से गोमय प्रोडक्ट्स का काउ इकोनॉमी का काउ बेस्ड प्रोडक्ट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि लिमिट नो सप्लाई लिमिटेशन। इसमें अनलिमिटेड सप्लाई हो सकता है और अनलिमिटेड मार्जिन भी हो सकता है। ये 80 करोड़ किलो गोबर का हम लोग प्रोडक्ट्स बनाने जाए तो पूरे विश्व भर में प्रोडक्ट्स हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें अगर तो 300 प्रोडक्ट्स बनती है आज गोबर से, तो उसमें गोमय गणेशा आ गया। तो जब भी सी पोल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है तो गोमय गणेशा एक प्रॉपर इको फ्रेंडली उसका अपने पास ऑप्शन है। गोमय दिए की बात करें तो अपने प्लास्टिक के अगर जो इंपोर्ट होते हुए दिए है उससे बड़ा ऑप्शन है अपने पास गोमय के दिए। वैसे गोमय का बना हुआ राखी है तो उसमें भी हम लोग प्लास्टिक और फेक दूसरे मटेरियल का यूज करना बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये सारा का सारा गोबर जाना चाहिए दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के मैन्योर के लिए। आज जो पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर्स, जो यूरिया वगैरह खातर यूज होते हैं वो डायरेक्ट अपने स्वास्थ्य को हानि करते हैं। और अभी तो एक नया पेस्टिसाइड आया हुआ है जिसमें डायरेक्ट कैंसर से उसका रिलेशन है और कई अलग अलग देशों में वो बैन भी हो चुका है, लेकिन तो भी भारत में वो चलता है और लोग यूज करते हैं। तो अपने किसान भाइयों खेडूत को भी हम लोग को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि प्रति एकड़ एक पशु, एक गौ माता को रखें और उसका गोबर से ही उनकी फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। तो ये हो गया स्ट्रेंथ। वीकनेस की जब बात करें तभी अभिषेक भाई ने जैसे बताया कि इसका अभी मार्केट अभी तक बना नहीं है और बहुत ही जल्दी बनाना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वही हो गया उसका अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट्स की जब हम बात करें तो इसके जो दूसरे ऑप्शंस हैं, उसके जो दूसरे ऑप्शंस है वो लोग का जो मार्केटिंग स्टाइल हम लोग देखें वो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो गोमय के प्रोडक्ट्स का नहीं हो रहा है, वो एक इसका बहुत बड़ा थ्रेट हो रहा है। तो वो सारा चीज हम लोग को चेंज करके ये पूरे विश्व भर में कैसे पहुंचे उसकी मेहनत करनी चाहिए। ओके, जैसे ऋषभ जी ने बताया कि भाई मार्केट तो पूरा है बट अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग नहीं है, या ब्रांडिंग नहीं है, या पैकेजिंग नहीं है, या इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं है। वो जो 360 की जो टर्न की प्रोजेक्ट उस तरह की जो बात हो रही है वो नहीं है। तो मेरा ऐसा मंतव्य है कि गौशाला पांजरापोल के जो संचालक हैं वो इस फील्ड से भक्ति से जुड़े हुए हैं, गो भक्ति से जुड़े हुए हैं, सेवा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक वर्ग ये हो गया। दूसरा जो वर्ग है वो इसको बिजनेस की तरह देख रहा है, जो गो उद्यमी जिसको हम बोल सकते हैं। तो इनके बीच की जो मीडिएटिंग एजेंसी है वो इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि सरकार भी इस दिशा में सरकार से भी कुछ अपेक्षाएं गो उद्यमियों को है, जैसे कि इस पे जीएसटी ना लगे, इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले, इसमें जो व्यापार करना चाहते हैं उनको सब्सिडी मिले, उनको लोन मिले। जैसे कि यूरिया में अब हमने देखा हुआ है करीबन 1-1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी सरकार देती है। तो और यूरिया से तो हम सबको मालूम है कि स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, भूमि भी बिगड़ती है, और सबका वैसे देखा जाए तो लॉस ही है। सरकार का भी इतना खरबों रुपया जाता है, उसकी वजह से वही सब्सिडी अगर गौशाला पांजरापोलों को मिले तो वो रमेश भाई इसके बारे में बात करेंगे, तो वो देश का भी कल्याण होगा, फार्मर्स का भी कल्याण होगा, जो खाएंगे उनका भी कल्याण होगा, और स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा वरदान मिलेगा। वो रमेश भाई ठक्कर से भी विनती करूंगा कि वो इस आज का हमारा वार्तालाप है उसको कंक्लूड करें। रमेश भाई ठक्कर। आज तक मैं मानता था कि गाय देवालय है, औषधालय है, मगर आज दोनों लड़के को देख के लगा है तो ज्ञानालय है। अगर 2 ही साल में इसको इतना ज्ञान मिला है, अगर इसका सही उपयोग करें अपन। कन्हैया खुले पैर गायों के पीछे घुमा है 11 साल तक। अगर 11 साल नहीं अपन 5 साल भी दे दे तो कितना एक बच्चों में आया है, आप देख सकते हैं कि कितना लाभ इनको मिला है। वो लाभ लेना है तो सबको लेना चाहिए, बीमारी कम होगी। जब तक अपने आंगन में गाय थी
तब तक वास्तुशास्त्र नहीं था, हॉस्पिटल इतनी नहीं थी। आज राजकोट के आसपास 12 वृद्धाश्रम खुल चुके हैं। तो क्यों खुले हैं? क्योंकि उसके मन के अंदर जो स्वार्थ आ गया है। गाय इसके लिए गई घर से क्योंकि स्वार्थ आ गया, वो दूध देती है। मगर जैसे अभिषेक जी ने बताया 700 करोड़ की बात ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पैसे गिनेंगे तो लाभ नहीं होता है, उसे तो कई गुना है। खाली दूध का ही 700 करोड़ हो जाता होगा शायद एक दिन में, इतना ढेर हो जाता होगा। मगर गोबर और गौमूत्र का जो बेनिफिट बन रहा है वो कभी किसी ने गिना नहीं है। अब भी आज नया सिस्टम बनाया कि जैसे ऑर्गेनिक खातर बन रहा है ऐसे ऑर्गेनिक खातर भी बनाने का ले सकते हैं लाइन, तो खातर का खर्चा भी कम होगा, मगर यूरिया और पेस्टिसाइड नया जमीन भी नहीं बनेगा और रोग कारक अपनी कम हो जाती है, रोग बढ़ रहे हैं। यूरिया अगर गोबर से और गौमूत्र से ऐसी दवा बनाई जाए, नए बच्चे जुड़े इसमें, और इसमें से अगर खातर पेस्टिसाइड बनाया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है इसमें। और अपन जिसको अपनी ताकत नहीं है, इतना बड़ा ताकत उनके पास है। गोबर वस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी ऐसा बोला है, गौधन था, वो गौधन को अपन वापस लाने के लिए जो अगर प्रयत्न करेंगे तो परिवार बचेगा, राष्ट्र बचेगा और सबका हेल्थ सुधरेगा। आज घर घर में जो वृद्धाश्रम जा रहे हैं वो नहीं जाएगा, क्योंकि घर में घर उसका पालन हो जाएगा। गाय को अपने आंगन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अथवा तो किसी के आंगन में उसको अपन कैसे मदद कर सकते हैं, किसान को कैसे अपन डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, चाहे आप किसान है कि नहीं है, किसान को गौशाला को या बाजारों को कैसे मदद करें, मगर उसका यूटिलाइजेशन वो आपके रुपये का 100 रुपये कहाँ होता है वो भी देखना चाहिए कि कैसे वो यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ किया जाए, इसमें नया लोग जुड़े, नए बच्चे जुड़े, आज साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, उसमें साइंस में से निकाले तो बहुत बड़ा लाभ आ रहा है अपने सामने। हेल्थ सुधरेगी, मन सुधरेगा। आज विकार जन्म रहे हैं, विकार का मतलब असंतोष है, दुख है, करुणा सब चला गया, मगर असंतोष इतना चोरी, लूटपाट, बलात्कार, वो सब असंतोष की बात है। सब उसको वापस संतोष में लाना होगा तो अपने माइंड को सुधारना होगा। मन ऐसा मन और वाणी ऐसी पानी ऐसी वाणी, वो दोनों को वापस लाके अपने को गाय माता के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ेंगे तो ही अपने को लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया रमेश भाई, जैसे आपने बताया कि अगर पूरे विश्व में जो दूषण व्याप्त है उनका नाश करना है या सद्गुणों का वापस पुनर्स्थापन या विकास करना है, तो गौमाता ही भगवान ने एक ऐसा पवित्र प्राणी बनाया है कि वही हमारा कल्याण भी कर सकती है, हमारा सुख भी कर सकती है, और काउपेज इकोनॉमी यानी हमारा लाभ भी कर सकती है। आज हमारे बीच में हमारे अभिषेक जी और ऋषभ जी, दो एक युवा उद्यमी आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और वो भी एक पवित्र व्यापार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमको पूरा समय दिया, हमारे साथ वार्तालाप की, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के लाखों दर्शकों को अपना जो अनुभव भी साझा की और अपनी अपेक्षा भी साझा की, और कैसे देश में या विश्व में जो भी बेरोजगार युवा हैं या जो रोजगार में स्थापित हो चुके हैं, वो भी उनका एक वैकल्पिक रोजगार मिले, या उनको मेन स्ट्रीम रोजगार मिले, या वो भी ज्यादा मुनाफा कमा पाए। और पूरे जैसे मोदी जी का जो विजन है, जैसे लोकल फॉर वोकल हो गया, स्वदेशी का अभियान हो गया, किसानों की आय दोगुना करने की बात हो गई, ग्रामीण अर्थतंत्र को विकास देने की बात हो गई, महिला उद्यमिकारों को बढ़ावा देने की बात हो गई, या दिव्यांगों का सशक्तिकरण का बात हो गया। कोई भी प्रश्न, मैं तो ये बोलूंगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हमारा राष्ट्र या पूरा विश्व भी फेस कर रहा है, वो चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कोरोना जैसी बीमारी का रिलेटेड हो, ये जो मनोविकार जैसे रमेश भाई ने बताया, वो उनका भी हमको दूर करना हो, तो इसका जवाब सिर्फ यही है कि गाय बचेगी, हम बच पाएंगे। और गाय हरता फिरता रुग्णालय है, हरता फिरता मंदिर है, और जैसे उसको धन बोला गया था, तो वो एक धन है, वो कोई लायबिलिटी नहीं है, वो एक एसेट है। उसका पुनर्स्थापन में हम सब साथ जुड़ के ऐसा प्रयत्न करें। आज एनिमल हेल्पलाइन और समस्त भाजपा के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हम सबको लाइव देख रहे हैं, उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभिषेक और ऋषभ को बहुत बहुत हम सबकी ओर से बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, और सबसे परमात्मा और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हर गांव में, हर शहर में इसके जैसे लाखों बच्चे इस दिशा में आगे बढ़े, और ये पूरी गौ आधारित अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए, और हम सबका कल्याण हो। यही बात के साथ हम आज का वार्तालाप संपन्न करते हैं। सबका धन्यवाद। जय गौ माता, भारत माता की जय।